अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ कर आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे और हमें भी दुआ में याद रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में और लाइक करें, कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं दुबई एक्सपो। तो देखिए, हमें तो बहुत मज़ा आया था। ये एंट्रेंस है एक्सपो का। ओके, आपको वैसे भी पता है कि ये इवेंट काफ़ी 1 साल देर से स्टार्ट हुआ क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो 2020 में स्टार्ट होने वाला था ये 2021 में स्टार्ट हुआ और इसमें 190 से ज़्यादा देश कंट्रीब्यूशन किए, हिस्सा लिए, भाग लिए। और अभी जो पीला पासपोर्ट हमने दिखाया है, ये पासपोर्ट वो गेट पे ही मिलता है जिस पे आपको हर पेविलियन के अंदर जाने के बाद स्टैम्प लगता है ताकि आपको यादगार में रहे कि आप किस किस पेविलियन के अंदर आप गए। तो मेमोरी के लिए एक्चुअली वो रखा जाता है। तो ये हम एक पेविलियन के अंदर गए तो देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी का सारा इंतज़ाम किया हुआ है, सारा उस कंट्री का क्या डेवलपमेंट है, क्या फ्यूचर है, वहाँ का सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू समझाया गया है। ये एग्ज़िबिशन एक्चुअली 117 साल पुराना है। पहली बार ये एक्सपो लंदन जो आइकॉनिक क्रिस्टल पैलेस में हुआ था जिसका नाम दी ग्रेट एग्ज़िबिशन रखा गया था। ठीक है, तो पहली बार वहाँ हुआ था। उसके बाद ये कंटिन्यू हर 5 साल में जिस कंट्री को मिलता है फिर वहाँ होता है। और यहाँ जो इंडियन पेविलियन है यहाँ भी काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है और ये एक्सपो में 2.5 करोड़ लोग देखने आ सकते हैं। इतना बड़ा ये बनाया हुआ है। ख़ास ये बात है, ये एक्सपो में शामिल हर देश इवेंट देखने के लिए लोग अपने अपने ड्रेस, कल्चर, इतिहास और अपने फ्यूचर है जो अपने वो फ्यूचर के बारे में, कंट्री का फ्यूचर या उसका डेवलपमेंट, वो सब इस एक्सपो में शो कर रहे हैं। इंडियन पेविलियन का जो थीम था वो न्यू इंडिया का झलक दिखला रहा था। जो एक्सपो में भारत का पेविलियन में मिनी इंडिया की झलक देखी जिसमें स्पेस, योग और नए आधुनिक इंडिया का क्षमता दुनिया के परिचित कराया गया है। ठीक है, ये चाइना का पेविलियन था जहाँ अपने कंट्री का फ्यूचर वो दिखा रहे थे कि किस तरह का उनका फ्यूचर कंट्री का डेवलप करेंगे और किस तरह का टेक्नोलॉजी वहाँ का यूज़ होता है, क्या कंट्री को बढ़ाने में उनका साथ देता है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का ये सब देख करके। ये ट्रेन है जो काफ़ी स्पीड पे चल रहा था, तो आप चाहे तो ट्रेन में बैठ के वो फील भी कर सकते हैं कि कितना तेज़ी से ये ट्रेन चल रहा है। वो फील बस आएगा कि आप ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं जो कि कभी आम तौर पे ये होता नहीं है, बट वहाँ ये आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। तो देखिए, काफ़ी रश भी था, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ देखने आए थे। तो कोरोना का वजह से इतना ज़्यादा तो था नहीं, बट फिर भी काफ़ी रश था। लोग सेफ्टी भी लिए, प्रिकॉशन भी लिए, डिस्टेंस भी मेंटेन किए। तो अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरे फैमिली को बहुत ही मज़ा आया। आप अलग अलग अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं। हमने भी अपना काफ़ी सारा मेमोरी फ़ोटोज़ बनाए कि यादगार के लिए, कि कभी बैठ के देख सके कि किस तरह का इन्जॉयमेंट हमने किया था। ग्रुप में भी लोग जा रहे हैं, हम तो सिर्फ फैमिली के साथ गए थे तो हम अपना फैमिली एंजॉय किए। लोग खाने पीने का भी इंतज़ाम था यहाँ पे, अलग अलग कंट्री का सब खानाज, अरेबिक फूड, इटालियन फूड, सारे इंतज़ाम थे। इंडियन फूड का भी इंतज़ाम था। फैसिलिटी काफ़ी थी और मेंटेनेंस भी बहुत था, सेफ्टी भी था,
लोग डिस्टेंस भी मेंटेन किए थे, मास्क भी पहने, सैनिटाइज़र भी हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सैनिटाइज़र भी रखा हुआ था, तो आप खुद से भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं। ये अलबेक है जो सऊदी का सबसे बड़ा ब्रांड है चिकन का, तो ये भी वहाँ था, तो हमने ये भी खाया, अलबेक खाया, काफ़ी मज़ा, बहुत टेस्टी था। ये सऊदी का पवेलियन है। यहाँ ये पानी का फाउंटेन बना है जहाँ आप जितनी तेज़ी से अंदर जा सकते हैं और जितनी तेज़ी से बाहर आ सकते हैं ताकि भीगे नहीं। जितनी थोड़ी देर के लिए पानी रुक रहा था उतने में आपको अंदर बाहर करना है, नहीं तो फिर आप भीग जाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी इन्जॉयमेंट किए, हस्बैंड ने भी किए, बेटी ने भी की, काफ़ी इन्जॉय किए सभी ने। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी सब इन्जॉय कर रहे, सब जहाँ रुक रहा पानी तो बस सब तेज़ी से अंदर चले जा रहे, नहीं तो फिर आना जाना मतलब कि पानी अगर गिरते में हुए में जाओ तो फिर भीग जाते। ये सऊदी का सिनेरियो है, वहाँ जिस तरह पहाड़ होते हैं, सैंड होते हैं, ये उसका सारा दिखाया है, बड़े स्क्रीन पे सारा शो कर रही है। अच्छा तो काफ़ी है, बहुत ही डेवलपमेंट का दिखा रहा है कि वहाँ की और क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और करना चाहते हैं, सारा प्रोजेक्टर में सब स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि पहले वो किस तरह का कंट्री था, अब क्या कंट्री हो गया है, कितना डेवलप किया है। ये ग्रीनरी है, ये भी सऊदी का ही पवेलियन के अंदर का है ग्रीनरी। ये भी देखिए, ये भी सऊदी का है। ये फ्लोर दिखा रहे कि फ्लोर किस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल का बना सकते हैं, जिस तरह ये पानी पानी लग रहा है कि पानी पे हम चल रहे हैं। काफ़ी ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आया। सारा टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो सारा शो करके बताए कि क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी क्राउड भी थे। फ्लोर का डिज़ाइन भी चेंज हो रहा था बार बार, मीन्स एवरी मोमेंट कुछ और डिज़ाइन, फिर कुछ और डिज़ाइन। ये अब शाम हो गया तो शाम के टाइम का ये सीन है, सऊदी पवेलियन से बाहर निकलते हुए का सीन है ये। ये इंडियन पवेलियन का सीन है। ये कलरफुल टोम बना है, जो वो कलर चेंज होता है, डिज़ाइन चेंज होता है इसमें। काफ़ी खूबसूरत बनाया है, देखिए हर तरफ फूल बनाया है, हर तरफ लाइटनिंग लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये पानी का फाउंटेन है जो म्यूज़िक के साथ आता है, चेंज होता है, कलर चेंज होता है, डिज़ाइन चेंज होता है। तो यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बच्चों का साथ साथ बड़ों का भी एंटरटेनमेंट है। तो अभी तो ये शो स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होता है तो लाइटनिंग के साथ साथ डिज़ाइन भी होता है और कलर भी चेंज होता है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है बच्चों को। देखिए ये अब स्टार्ट हो गया है, ये पानी का फाउंटेन देखिए किस तरह से ऊपर से झरना गिरता है, और कलर भी चेंज होगा, डिज़ाइन भी चेंज होता है। ये चारों तरफ से एक राउंड बना हुआ, उसी में ये हो रहा है। जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, क्योंकि बच्चों का पानी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो यहाँ सभी बच्चे का क्राउड, यहाँ देखिए कैसे बच्चे का क्राउड यहाँ लगा हुआ है। और ये एक राइड है जहाँ मेरा हस्बैंड और बच्ची दोनों चढ़े थे। मैं नहीं गई थी, वो दोनों गए थे। काफ़ी हाइट पे लेके जाता है, तो मुझे हाइट से थोड़ा डर है, इसकी वजह से वो दोनों गए, मैं नहीं जा पाई। तो इससे क्या, इस पे जाने से ये होता है कि एक्सपो का जितना दूर तक है वो सारा नज़र आएगा, सारा लाइटनिंग नज़र आएगा, किस तरह से बनाया है, किस तरह से सजाया हुआ है, सारा डेकोरेशन सब कुछ नज़र आता है। ये ईरान का पेविलियन है जहाँ फर्नीचर्स सारे हैं, काफ़ी डेकोरेटिव फर्नीचर्स है। ये चेयर देखिए काफ़ी डेकोरेटिव है, सब कारपेट और भी बहुत सारे हैंडवर्क चीज़ यहाँ पर देखने को मिले। जबकि हम लोग वर्किंग डे में गए थे तब इतना ज़्यादा क्राउड था, वीकेंड में तो और ज़्यादा ही क्राउड होता है। तो अगर आप लोग भी जाएं तो वर्किंग डेज में टाइम निकाल के जाएं। आप लोग कमेंट करते रहें ताकि समझ में आए कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें अपने फैमिली फ्रेंड को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे वो अच्छा रहेगा। कमेंट भी कीजिए तो समझ में आए कि आप लोग को पसंद आ रहा कि नहीं। तो हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करने से क्या होता है कि हमसे जुड़े रहेंगे, हम भी आपके सवाल को जवाब दे सकते हैं। तो कमेंट करते रहिए। तो ये पूरा एक्सपो का ट्रिप था। तो अब रात हो गया, तब हम लोग वापस जा रहे। आज का यहीं तक का ये ट्रिप है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दुआ में हमें याद रखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।